मानी रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्रेड चिकन की रेसिपी लाई हूँ। यूँ तो मैं आपको ये रेसिपी सिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर जितनी बार आप इसकी फिलिंग चेंज करेंगे उतनी बार जायका जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जायके के साथ ज़रूर ट्राई करें। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल की आइकॉन दबाएं ताकि रेसिपी सबसे पहले आए आपके पास। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 किलो। ये 3 बड़े वाले मग हैं और ये 1 किलो होता है। अगर आपके पास इतने बड़े मग हैं तो आप 3 ले लें। उसके बाद तेल जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून और फिर इसमें अंडा जाएगा 1 अदद। ईस्ट जाएगी 1 टेबल स्पून। अगर साचे है तो पूरा वो 11 ग्राम का होता है, पूरा डाल दिएगा। नमक जाएगा 1 टीस्पून और गुनगुना पानी जाएगा इसमें थोड़ा सा। पहले मैंने इसमें गुनगुना पानी जाएगा, पहले मैंने आधा कप डाला है और उसी से इसको गूंदा है। तो अच्छी तरह से इसको गूंद लें और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हार्ड आटा नहीं होता है ये आम रोटियों की तरह। थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदिएगा और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और ले लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे। अगर यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, ये अच्छे से 1-2 घंटे में जो है वो डबल हो जाएगी। डो को डबल से ट्रिपल होना चाहिए, ये मेन होता है। तो अगर आपके यहाँ गर्मी नहीं है तो फिर आपने ओवन को या माइक्रोवेव को थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उसको बंद करने के बाद इस डो को उसमें डाल दें। ये अच्छे से राइस हो जाएगी 1-2 घंटे के अंदर। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून हमने ऑयल लगाया और इसको सेट होने के लिए रख दिया। अब उसके बाद हमने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। फिर उसमें हमने चिकन को छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। 600 ग्राम चिकन है। इसकी यहाँ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि ये वाइट भी हो जाएगी और इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये गल भी जाएगी इसी तरह से। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला हमने 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये होममेड है। उसके बाद काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 पिंच के करीब। फिर हर्ब्स हैं, मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए। अगर आपके पास दो भी हर्ब्स हैं जो भी लूज़, तो आप वो तकरीबन 2-3 पिंच यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओरिगानो है, थाइम है, जो भी कुछ है। अब और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद शिमला मिर्च मैंने 1.5 कप ली है। ये तो मेरे पास 2 टाइप की रखी थी, एक हरी और एक येलो। आपके पास जो भी शिमला मिर्च है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप खाली ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हरी वाली को, आप देख सकते हैं कि हमने छोटे छोटे ही इसको क्यूब्स में काटा है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, पानी ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसमें क्रीम डालनी है 2 टेबल स्पून। उसके बाद मायो डालनी है 1 टेबल स्पून और थाउजेंड आइलैंड वाला भी सॉस डालें इसमें 1 टेबल स्पून। और अगर आप चाहें तो सोया सॉस, चिल्ली सॉस उसके साथ बना सकते हैं। तो जितना डिफरेंट जायके के साथ बनाएंगे वो जो ब्रेड है वो उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट जायकों के साथ बनती रहेगी। बारबेक्यू के साथ भी बनाया हुआ है मैंने, वो भी बहुत ज़बरदस्त था, कभी शेयर भी कर सकती हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पर इसमें मिर्ची डाली हैं तकरीबन 1/3 टीस्पून और नमक डाला मैंने 1/2 टीस्पून। नमक चेक भी कर सकते हैं क्योंकि सारे सॉस में नमक होता है, तो नमक को थोड़ा सा एहतियात के साथ आप डालिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हल्का सा खुलता हो तो ब्रेड में अच्छा सा रहता है। उसके बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसको ड्राई कर लेना है और जब पानी ड्राई हो जाए तो ये ठंडा होगा। इतनी देर में हमने यहाँ पर डो को रेडी करना है, वो जो ब्रेड को रेडी करना है, सॉरी। उसके बाद हमने अच्छा सा बड़ा सा इसकी एयर निकालेंगे पहले और अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा लेंगे। अच्छी तरह सेट करें, फिर इसको आप बेलें और इसको तकरीबन लंबाई में बेलना है ज़्यादातर। और नीचे डस्ट अच्छी हो वरना चिपक जाएगा। ये जो डो है इसमें चिपक जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें अमेज़ा बिल्कुल ड्राई भी है और ठंडा भी है। अब अच्छी तरह से हमने इसको 2 हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर लिया था चिकन को, तो फिर इसमें हम इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर साइड में हम कट लगाएंगे। सबसे नीचे वाला और टॉप वाला तकरीबन 3-3 जो है इंच के बराबर छोड़ देंगे और साइड वालों में हमने तकरीबन 1 से 1.5 इंच स्ट्रिप काटनी है बस।
आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम थोड़ा डिफरेंट है। और ये क्रॉस में जाएगा, आप ये भी याद रखेंगे, सीधा नहीं जाएगा, ये क्रॉस में आप करेंगे तो ही इसका ये बहुत अच्छा सा जो है वो बनेगा। अब ओवन को भी आप प्रीहीट करने के लिए रख दें 180 सेल्सियस पे। उसके बाद जब तक इसको हम सेट करते हैं। तो ये हो चुकी है रेडी। सबसे ऊपर वाले को हमने फोल्ड कर देना है, जिस तरह से नीचे वाले को भी फोल्ड किया था, और बाकी सब क्रॉस करना होता है। बहुत एहतियात के साथ इसको उठा के और बेकिंग ट्रे पे रखें। उस पर आपने पहले जो है वो बटर पेपर बिछा लेना है। लेकिन ये देखें, बटर पेपर के ऊपर हमने दोनों जो है वो रख दिए हैं। इसके पास फिर हमने एक अंडा लेकर उसको अच्छी तरह फेंटा और उस पर हमने इसको कोट करना है। अगर किसी को अंडा नहीं डालना है तो वो दूध से भी कर सकता है, लेकिन अंडे से जो है वो बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाता है। अब अगर आप चाहें तो इस पर तिल भी लगा सकते हैं वाइट वाले, और मेरे पास कलौंजी थी तो मैं कलौंजी डाल रही हूँ इसके ऊपर। और बहुत अच्छी तरह से डालें, दोनों ही चीज़ें मिक्स करके भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी और तिल भी। और अगर आपके पास जो अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस पर छिड़काव कर दिया कलौंजी का। और आपने अब ओवन का टेम्परेचर जो है वो 180 सेल्सियस पे ही रखना है, और इसका बेकिंग टाइम है 20 मिनट्स। तो ये अब हम रखेंगे इसको ओवन में और 20 मिनट के लिए। अब डिपेंड करता है आपको ओवन कैसा है। देखें, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ रेसिपी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इसका फीडबैक दें प्लीज़, और ज़रूर इसको ट्राई करेगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।